वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और बात करूँगा आज प्यार के सेटबैक की। और जब आप दोबारा से एक नए रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं या किसी को देख रहे होते हैं या वो अगेन फीलिंग्स आपके अंदर आनी शुरू हो गई हैं फाइनली आफ्टर 2, 3, 2.5, 4 गॉड डैम आई डोंट नो कितने साल, बट काफ़ी सालों बाद जब आप जाते हैं दोबारा से एंड ऐसा लगता है कि यार गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद दोज फीलिंग्स येट अगेन। समहाउ यू आर फीलिंग दोज वाइब्स अगेन जो कभी आया करती थी किसी और के लिए और आज वो तुम्हें आ रही हैं। बट चूंकि वो फीलिंग्स आ रही हैं और अपने एक्सपीरियंस को भी झुटलाया नहीं जा सकता, तो तुम्हारे मन में एक आवाज़ है जो कहती है यार इस बार भी वैसे ही होगा, इस बार भी धोखा ही मिलेगा, इस बार भी सेम चीज़ें होंगी, नथिंग विल चेंज। और तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी इंट्यूशन को, अपनी फीलिंग को, उस हाईनेस को, उस प्योरिटी को जो द इमोशन ऑफ लव लाता है। इमोशन ऑफ लव इज़ डेफिनेटली मच 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 ग्रेटर देन ऑल द प्लेजर्स इन अ सेंस लाइक इंटीमेसी एंड ऑल दैट, नो डाउट वो एक फाउंडेशन होल्ड करती है। बट यू टू, स्पेशली इफ यू आर अ कॉन्शियस बीइंग, यू टू डीप इन साइड नो कि प्यार की वैल्यू क्या है। अ बिट ऑफ सेक्रीफिशियल लव, इट्स मच मोर देन जस्ट ग्रेटिफाइंग योर इंस्टिंक्ट्स एंड प्लेजर्स। तो एंड दिस कैन बी सीन फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव ऑफ ऑल द गोल्स एज वेल, कि जब आप एक जीवन में हार चुके हैं कम्प्लीटली, आपने ऐसा रूप देखा है जीवन का जो शायद नहीं अच्छा था, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट बेस्ट गाय गर्ल हुएवर यू आर, एंड यू सफर्ड बिकॉज समटाइम्स द वर्ल्ड इज़ जस्ट अनजस्ट, या फिर ऐसा कह लो हमें भी क्लैरिटी नहीं होती। दुनिया तो ख़राब थी ही एंड इमेजिन उसमें हमें भी क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए हमें नहीं पता लगा। और अब आप वो बिलीफ नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे मैं दोबारा से उन सपनों को चेज़ करूं, कैसे मैं उन गोल्स को चेज़ करूं। और यहाँ बात करूँगा स्पेसिफिकली प्यार की। देखो यार, पता है अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। अगर तुम इन चीज़ों में चले गए ना, ये निहिलिज्म है। निहिलिज्म क्या, लाइक लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, सब ऐसे ही है। जब सब बिगड़ ही जाना है तो मेहनत भी क्यों करें, जब चीज़ें हमारे रास्ते में नहीं जाती तो फिर हम करें भी क्यों। लाइफ डोंट गो दिस वे, यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट एट टाइम्स। बी केयरफुल, डेफिनेटली बी केयरफुल। तुम्हारे मन में जो आवाज़ आ रही है वो भी गलत नहीं है। द वॉइस दैट इज टेलिंग यू कि थिंग्स कैन बी डेंजरस दिस टाइम एज वेल, दिस पर्सन कैन चीट एज वेल, दिस पर्सन कैन यूज़ मी वेरी वेल, जैसे दुनिया ने किया था, ये जो नया इंसान है ये भी कर लेगा और मेरा समय चला जाएगा, मेरी एनर्जी चली जाएगी। आ सकता है दिमाग में, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस है वैसा भाई। लेकिन उस अंतरात्मा की भी सुनो जो तुम्हें गाइड कर रहा है इन अ सेंस कि यार ये बंदा सही है, ये बंदी सही है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं टीनेजर्स की तरह प्यार कर रहा हूँ। दैट हाई, दैट इन्फैचुएशन। और इन अ सेंस अगर तुम देखो ना यार, तो लाइफ इज़ टू बी इंजॉयड इन नाउ, कीपिंग फ्यूचर विजन इन माइंड। बट जीवन है भी तो यही, लाइक तुम खो तो सब चुके ही हो एंड यू नो इट, कि इन अ सेंस अगर तुम उस रास्ते पर चले जाओ निहिलिज्म के, कि यार जीवन में कुछ नहीं पड़ा, तो एक्चुअली तुम you'll manifest that, you'll be sad all your life. The thing is कि जीवन का सत्य है। My sister often said this to me, and I think she made it on her own as well, कि जीवन का सत्य है जुड़ के जुदा होना। तो तुम जुदा तो हो ही चुके हो, अब तो बस जुड़ना ही जुड़ना बचा है। इमेजिन अ पर्सन हु लॉस्ट एवरीथिंग इन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस, एवरीथिंग इन द जर्नी ऑफ लव, एवरीथिंग इन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। जिसने सब खो दिया है उसको खोने से और क्या डर। अब तो जो है पाना ही पाना। आई रिमेंबर लिविंग इन दैट फेज जहाँ मैं सब खो चुका था एंड आई वाज सुपर मिजरेबल कि कैसे अब मैं अचीव करूँ। एंड मैंने कई बार बात करी है कि उस समय मैंने अपना मोटो बना लिया था, सब चाहिए मेरे को, कुछ नहीं मिलाना, मेरे को सब चाहिए। क्योंकि ये पोलर अपोजिट्स है, लाइफ वर्क इन पोलैरिटी, डुअलिटी। समर्स हैं तो विंटर्स होंगे, रात है तो दिन होगा, मैस्कुलिन है तो फेमिनिन होगा, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। हॉट है तो कोल्ड होगा। सिमिलरली जहाँ एकदम इच्छा नहीं है कुछ भी करने की या दोबारा से उन सपनों में जाने की, देन देयर इज़ अ पोलर साइड टू इट एज वेल, कि अब तो सब चाहिए। एंड टुडे आई लिव अ गुड लाइफ, क्योंकि इन अ सेंस अगर तुम उस रास्ते पर निकल जाओ, जो भी, देयर इज़ नो ट्रूथ इन लाइफ एक्सेप्ट वॉट सबकॉन्शियस माइंड थिंक्स वॉट इज़ ट्रूथ। तुम जो अपने दिमाग में कहते हो कि ये सच है, वो तुम्हारा सच बन जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता किसी और का क्या सच है, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भगवान को मानते हो, भगवान तुम्हें दिखेंगे। तुम नहीं मानते हो, नहीं दिखेगी। यू विल ओनली बिलीव इन साइंसेस। And I was never a believer, but things happened in my life, then I became a believer and then everything changed, everything single-handedly changed। भगवान दिखे। नहीं मानता था, छोटा था, यूज टू फील कि यार पेरेंट्स मंदिर में ले आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे मैं मूर्तियों की पूजा करूँ, नहीं समझ में आता था। बड़ा साइंटिफिक फैक्चुअल गाय बनता था, ओनली टू रियलाइज कि आई वॉज रॉन्ग। तो
जो तुम खुद को दिखाओगे वो तुम्हें दिखेगा, और अगर तुम कॉन्स्टेंटली खुद को ये दिखाते रहोगे लाइफ का एक बेकार वर्जन की लाइफ तो निहिलिज्म है, सच में कुछ पढ़ा नहीं, बन ले साइंटिफिक भाई, बन ले साइंटिफिक बहन, क्या होगा इससे? यू लिव अ मिजरेबल लाइफ। वी आर ऑन दिस प्लानट, जीना है हमको इन द बेस्ट वे पॉसिबल। देयर इज समथिंग इन यू दैट क्रेव्स टू लिव द लाइफ इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और उन बेस्ट में ही सारी चीज़ें आती हैं। एक विजन आता है, एक सपना आता है, एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक प्यार करने की इच्छा आती है। लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक कोई मेरे लिए क्या कर लेगा। इस बार और प्योरिटी से लव करेंगे, तबाह नहीं हो जाएंगे, और भी चीज़ें मेंटेन करेंगे। लास्ट टाइम तुम्हें खबर नहीं थी, लास्ट टाइम तुम्हें पता नहीं था कि हाउ टू मनूवर थ्रू डिटेल्स, कैसे पता लगाएं कि आदमी टॉक्सिक है या नहीं है, या दुनिया ऐसी है, तुम्हें रियलिटी नहीं पता थी। एंड नाउ यू नो अ बिट ऑफ रियलिटी, एंड सिंस यू नो अ बिट ऑफ रियलिटी यू कैन मनूवर थ्रू इट इन अ बेटर वे। और हो सके तो इस बार अपने अंदर भी सुधार करना। जो लास्ट बार तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर 5% गलतियां हैं, उन पर सुधार करो, और अच्छे से करेंगे। सेक्रीफिशियल अभी भी रहेगा, बट सेल्फ डिस्ट्रॉइंग नहीं रहेगा। इश्क करेंगे, आशिकी नहीं। आशिकी तबाह करती है, इश्क आबाद करता है। सिमिलरली विथ एवरीथिंग, ये तुम गोल्स के एंगल में भी ले सकते हो। किसी सपने ने तुम्हें इतना धराशायी कर दिया कि अब तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम डरते हो हमेशा। स्टॉप लिसनिंग टू दैट वॉइस। उस रास्ते पे जाओगे तो वहाँ भी है, रास्ते हर जगह हैं। जो तुम दिमाग में सोच लोगे वही तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। बट सोचो ना बेहतर रास्ते के बारे में। यू नो दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। जो तुम अपने दिमाग को सच बोलते हो वो सच बनता है। तो हम क्यों वो सच बोलें जो नहीं अच्छे हैं, विच आर हार्मफुल फॉर यू? क्यों मैं बोलूँ लाइफ इज सफरिंग, लाइफ इज इनेट सफरिंग, डिजायर्स आर सफरिंग? नो, बीइंग डिजायरलेस इज सफरिंग। कभी रह के देखो इच्छाओं के बिना। माँ बाप हैं, उनसे इच्छा ही नहीं है, प्यार है, आप उनसे डिस्कनेक्टेड है। नो डाउट एक लेवल पर डिटैचमेंट जरूरी है, बट इच्छाएं ना रखना अपने आप में एक इच्छा है। यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ डिजायर्स, यू कैन ओनली नो देयर ट्रूथ एंड सेपरेट, डिटैच फ्रॉम द डिजायर्स। तुम डिजायर से अलग नहीं हो सकते। तो इस बार और इच्छा पालो कि यार प्यार करेंगे अच्छे से, क्या क्या सुधार हो सकता है। और वेरी वेल पता है तुमको डर भी लगता है कि यार ये इंसान भी छोड़ के चला जाएगा क्या, या इस बार भी कुछ केओस हो जाएगा क्या, या इस बार भी एंट्रोपी आ जाएगी क्या। या पिछली बार आई वॉज सो श्योर कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देन जब से हुआ तब से मैं श्योरिटी किसी चीज़ में रख ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे तो पता लग गया कि श्योर होना कुछ नहीं होता। दोबारा सपना देखो, लाइफ तुम्हें कहीं ले जाना चाहती है। एक्ट इंटेलिजेंटली, एक्ट रेशनली। इस बार तबाह नहीं होंगे, इस बार दिमाग अपना खुला रखेंगे। बट द पर्सन यू आर सीइंग और सीकिंग वेरी वेल माइट बी दी पर्सन, हो सकता है। क्योंकि लाइफ में तुम कितना ही काम करोगे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, यू जस्ट वॉन्ट टू वर्क एंड स्टैक मनी? आई डोंट थिंक सो। रिलेशनशिप्स एंड लव आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो एक पैसे वाला इंसान जिसके पास कोई प्यार शेयर करने के लिए नहीं है, कोई जाने के लिए नहीं है, जो उसको पूछे भाई कैसा है तू, कैसी है तू, कैसा है, वो परेशान रहेगा कंपेयर टू दैट पर्सन जो कमाता तो कम है बट लोग हैं उसके पास। रात को जब वो ऑफिस से आता है पूरे दिन भर के बाद तो कोई पूछता है, कोई पानी लेकर आता है कि कैसा गया तुम्हारा दिन, कैसा गया तुम्हारा दिन। लव इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव। और बेशक तुम धराशायी हो चुके हो, बिल्ड दैट ट्रस्ट अगेन। इस बार अच्छे से करेंगे। इस बार अपने अंदर भी जो 5% कमी थी उसको भी हटा देंगे। और वेरी वेल तुम तबाह हो सकते हो दोबारा से, तुम्हारा मन तुमको कहता होगा कोई बात नहीं, अलाउ करो। क्योंकि प्यार का इमोशन ही तो ये है यार। तुम बाकी सारी चीज़ों में ना बहुत सारी 1 2 3 4 चीज़ें लगा के रखते हो कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हम तो ऐसे सेफ रहेंगे। लव इज़ अ थिंग जिसमें आप थोड़े से वल्नरेबल हो जाते हैं। आप सामने वाले को मौका देते हैं काइंड ऑफ चोट देने का। अब वो तुम्हें चोट दे के मार दे, दैट इज़ गलत। बट लव में आप वल्नरेबल होते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, थोड़ा सा खुद को भी दर्द होता है क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव है, एक पूरा नया इंसान है। यू ऑल्सो मेक सेक्रीफाइसेस। बेटर रहेगा अगर आप मिडल वे पर चलें, ना उसका ना मेरा, हम बीच के रास्ते में चलेंगे जो कि सही है। हम फ्यूचर ओरिएंटेशन रखेंगे जो कि सही है। बट लव अपने आप में वही है। और किसी चीज़ का भी तुम लेट सपोज ड्रीम में तुम्हारा हो गया, अब तुम नए सपने देखो। सपनों की खास बात ही तो यही है, एक नहीं पूरा हुआ दूसरा देखेंगे। और इस बार जब हम दूसरा देखेंगे तो इस बार इंटेलिजेंटली देखेंगे कि यार ठीक है, ये सपना मुझसे कुछ मांगता है, एक लेवल का पेन अटैच्ड है इस सपने के साथ, एंड आई विल बियर दैट पेन, क्योंकि है। अदरवाइज लाइफ क्या, यू विल बी मिजरेबल। लाइफ के साथ ही पेन है एक सेंस में, अगर तुम एक बेहतर जर्नी पर निकल रहे हो। लेकिन वो पेन कुछ भी नहीं है उस पेन के मुकाबले जब तुम विजनलेस हो, विदाउट लव हो, विदाउट विजन हो, विदाउट वर्क हो। तो इससे बढ़िया तो दर्द का पेन लो ना, तुम्हें मज़ा आता है, वो एक खुशी है, तुम्हें दिखेगा, तुम्हारी अंतरात्मा क्रेव करती है उस चीज़ को। यू वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पार्टनर। ये डर तो मन में बने हुए हैं। तो मौका दो खुद को वो नया सपना देखने का, उस नए इंसान के पास अप्रोच करने का। गिव योर सेल्फ सम फ्रीडम, यू विल एंजॉय दैट, योर लाइफ इज टेकिंग यू समवेयर। और बेशक भाई बीट्रे करेगा कोई बात नहीं यार, जीवन हमें कुछ सिखा रही है, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, एक नया एक्सपीरियंस करेंगे।
समटाइम्स जब सारी चीज़ें हाथ से बेकाबू हो जाती हैं तो एक थॉट बड़ा हेल्प करता है, मुझे काफ़ी किया था कि यार कई बार ना हमें लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, कई बार पता है जीवन हमारे थ्रू खुद को जी रहा है। योर कॉन्शियसनेस इज लिविंग इट्स ओन लाइफ थ्रू यू। क्योंकि मेरे लाइफ में कितने इंसिडेंट्स है भाई विच वर नेवर प्लान्ड एंड दे वेंट लाइक वो। आज भी मैं सोचता हूँ तो कैसे हुए थे। मस्ट बी सम डिवाइन्स प्लान एंड आई ट्रस्ट दैट। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ 1.5 to 2 years, आई कुड नेवर इमेजिन कि वाई दैट हैपन टू मी डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो नाइस गाय, सो गुड गाय। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बट वाई मी गॉड, वाई मी गॉड, वाई मी गॉड। मे बी माई कॉन्शियसनेस और मे बी द डिवाइन्स प्लान वॉज कि यू विल गाइड द अदर पीपल, आई डोंट नो। बट ऑनेस्टली जब मैं उस चीज़ से बाहर आया कैसे भी करके, काफ़ी स्ट्रगल करके, तब एक ही चीज़ आवाज़ आ रही थी दिमाग में, कोई मेरे से छोटा सफ़र ना करे। ओनली दिस थिंग वॉज कॉन्स्टेंटली देयर एंड माई लाइफ टुक मी हेयर ऑन दिस रूट। तो और एंड नॉट जस्ट दिस यार, बहुत चीज़ों में मैंने देखा है। सो खुद को आज़ादी दो। तुम्हें जीवन कहीं लेके जा रहा है, वेरी वेल, तुम दोबारा से गिर सकते हो, अपने सपने में फेल हो सकते हो, तुम्हें सामने वाला आदमी धोखा दे सकता है, बट इस बार चालाकी रखना एंड ऑल इन ऑल कुछ सीखोगे तो जीवन को फिर से एडवेंचर मोड पे आओ, निकलो एक एडवेंचर पे, दोबारा से बैग लो। इस बार हम और तैयारी के साथ निकलेंगे एंड ट्राई करेंगे बेस्ट मनूवर करने का। फेथ रखो, बिलीव रखो, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब सही हो जाएगा।